हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारा पहला ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किसी एग्ज़ाम के अंदर 60% जो स्टूडेंट थे वो इंग्लिश में पास हुए, उसमें 70% मैथ में पास हुए और 20% जो है वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अगर टोटल 2500 स्टूडेंट जो है वो पास हुए हैं दोनों विषयों में, ठीक है, तो कुल कितने विद्यार्थी थे, क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, ठीक है, देखिए, अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें टोटल 100% स्टूडेंट थे। अगर इसमें 60% पास हुए हैं, इसका मतलब 40% फेल हुए हैं। और ऐसे ही अगर मैं मैथ की बात करूं, 100 थे, उसमें से अगर 70% पास हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 30% फेल हुए हैं, ठीक है। अगर हम इस बात को ऐसे कहें, अच्छा, यहाँ इंग्लिश और मैथ दोनों में 20% फेल हुए हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये इंग्लिश सब्जेक्ट है और इसके अंदर जो है 40% जो स्टूडेंट है वो फेल हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में कहा गया है कि 30% फेल हुए हैं, ये 30% फेल हुए हैं। अब ये कहा गया है कि इंग्लिश और मैथ दोनों में 20% फेल हुए हैं, तो ये जो कॉमन एरिया हो गया है ये दोनों के लिए हो गया, ये 20 हो गया। यानी अगर इंग्लिश में 40 फेल हुए हैं तो 20 तो प्योरली इंग्लिश में फेल हुए हैं और 20 जो हैं ऐसे हैं जो इंग्लिश में तो हुए थे, मैथ में भी हो गए। अब मैथ में टोटल जो 30 फेल हुए हैं तो 20 तो वो हैं जो इंग्लिश में भी फेल हो चुके हैं, यानी कि 10 और बच गए। तो ये तो हो गए, ये हो गए मैथ में फेल वाले 30 और ये हो गए इंग्लिश में फेल 40। इंग्लिश में फेल 40 हो गए, ये मैथ में हो गए, और ये 20 दोनों में काउंट हो रहा है क्योंकि ये ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। अब ये टोटल कितने फेल हो गए, अब देखो, ये 20 20 10 20 20 10 50 हो गया, तो 50% जो स्टूडेंट है वो फेल हो गए हैं, ठीक है, किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ है कि 50% जो स्टूडेंट यहाँ हैं वो फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए हैं, 50% पास हुए हैं। और जो पास हुए हैं दोनों विषय में, उन स्टूडेंट्स की संख्या दे रखी है 2500 जो पास हुए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 50% फेल हो गए हैं, कोई इंग्लिश में, कोई मैथ में, कोई दोनों में, और वहाँ 2500 जो दे रखा है वो संख्या है पास हुए सब्जेक्ट की, जो दोनों में पास है, किसी में फेल ही नहीं है, तो ऐसे 50% स्टूडेंट हो गए। तो अब 50% अगर 25 को कहते हैं तो भाई 100% कहेंगे 5000 स्टूडेंट्स को, तो टोटल जो है 5000 स्टूडेंट हैं, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, किसी व्यक्ति की जो सैलरी है उसमें पहले परसेंट 20 बढ़ाया, फिर 20 घटा दिया परसेंट में, और कह रहे हैं कि बढ़ा के घटाया, इसमें कोई चेंज तो नहीं आया। देखो, चेंज आता है। पहले तो अगर जितना बढ़ाया उतना ही कम करें तो x² / 100 ये कमी आती है। अगर देख लो, 20 बढ़ाया 20 घटाया, ठीक है,
तो 20% बढ़ाना 20% घटाना, यानी कि 20 का जो स्क्वायर होगा वो होता है 400। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 काट देंगे तो 4%, माइनस का मतलब है कमी। इतनी कमी आ गई, समझ गए? तो ये बात जान लो। अब दूसरी तरीके से भी हम करेंगे सवाल। इसमें ऐसे कर सकते हो कि वृद्धि जमा कमी जमा वृद्धि गुणा कमी बटे 100, ये फॉर्मूला रहेगा। वृद्धि 20 है, कमी जो है वो माइनस में 20 होती है, गुणा करेंगे तो 20 गुणा -20 बटे 100, यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, अब ये इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 20 - 20 -400 अपॉन में 100। ठीक है, क्योंकि गुणा करेंगे तो 20 20 400 और माइनस आगे आ जाएगा। ये प्लस माइनस तो वैसे ही कट गया और 2 जीरो इसकी कट गई, तो -4 यहाँ से आ गया। ठीक है दोस्तों, ये दोनों तरीके से हो सकता है। तो हमारे पास जो है वो 4% की कमी, ये हमारा आंसर रहेगा। अब ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37 कम है परसेंट में, तो दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है? दोस्तों यहाँ 3 संख्याएं हैं। ठीक है, ये पहली है। तो मान लो तीसरी संख्या 100 है, तो उससे 37% कम दूसरी है। तो अगर 100 में से आप 37 कम करोगे तो आपको लगता है कि 63 आ जाएगा? लगता है तो ठीक है। और तीसरी 30 है, जब इसमें से 30 माइनस करते तो 70 आ जाता। अब एक संख्या 100 है, उससे 37 कम 63 हो गई, ये 30 70 हो गई। अब ये दूसरी जो है ये पहली से कितनी कम है? तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ शंका होनी चाहिए बताने में। 7% हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, किसी वस्तु पे 15% और 20% की अलग अलग छूट देते हैं। क्या पहला 15%, फिर इसके बाद 20%। अगर इन दोनों को ऐसे ना करके एक ही वैल्यू ऐसी रख दें कि भाई इतनी छूट देते हैं, तो कितनी रखी जाए कि इतना ही परसेंट जो हमें देना होता है वही दिया जाए? तो उसके लिए आपने क्या करना है, वही फॉर्मूला है कि वृद्धि, अब वृद्धि हो या कमी हो, ठीक है ना, तो मैं कमी से ही लिख देता हूँ फॉर्मूला है। कमी घटा कमी जमा कमी गुणा कमी बटे 100। अब पहले जो कमी आई है 15 की है, फिर कमी 20 की करी है, और फिर 15 गुणा 20 बटे 100, और ये माइनस में है, माइनस में माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 15 और 20 को दोनों माइनस के हैं, तो ये माइनस का कुल 35 हो गया, और 15 दूनी 30 होता है, एक ज़ीरो पीछे लगी है, यहाँ से इसको कैंसिल करा तो -35 + 3 यानी 32% आ गया। तो जो यहाँ रखा जाता है कमी कमी कमी, ये सब जो है ये परसेंट होता है कि पहले उन्होंने 15% की कमी करी, फिर 20% की कमी करी। अगर बढ़ाते तो यहाँ लिख देते, सिर्फ माइनस प्लस का तुमने ध्यान रखना है। ठीक है, वृद्धि जमा वृद्धि गुणा वृद्धि बटे 100, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये 32% इसका ये आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 25% जो है वो कीमत बढ़ जाती है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें ताकि चीनी का अतिरिक्त खर्च ना बढ़े? ऐसे सवालों में आपने क्या करना है दोस्तों, ऐसे सवालों में करना कि जो प्रतिशत
कीमत बढ़ी बटे में, अगर कमी है तो 100 जमा प्रतिशत कीमत बढ़ी गुना 100। ठीक है दोस्तों, अब देखो उसने कहा है कि 25% बढ़ जाती है, कीमत बढ़ गई तो कितनी बढ़ गई 25। और जब बढ़ जाती है तो नीचे भी आपने बढ़ाना ही है, ठीक है, यानी इसमें 25 और जोड़ देना है और गुना 100। इसको अगर करते हैं तो ये 25 125 गुना 100 हो जाता है। 25 एकम 25 पंजे 5 20, तो दोस्तों 20% आ गया ये। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि वो 25% कीमत घट जाती है तो खर्च में वो अपने खपत कितना बढ़ाए कि खर्च ना बढ़े, तो ऐसे में जब बात यहाँ कमी की आती है तो नीचे हम माइनस करते हैं, जब यहाँ अधिक आ जाएगा तो यहाँ माइनस कर देना। ठीक है, तो याद रखना जब हम यहाँ खपत कम करनी होती है तो नीचे संख्या बड़ी आती है, बड़ी के लिए प्लस होता है और एक ही परसेंट होता है, इसी परसेंट को ऊपर रखा जाता है और नीचे 100 में जोड़ा जाता है और गुना 100 करके उत्तर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, वैसा ही एक और सवाल हम लाए हैं। अब की बार देखो, ये 60% कीमत बढ़ गई तो 60% बढ़ गई तो कमी कितने प्रतिशत, यानी कि अब ये जोड़ना पड़ेगा, 100 में 60 जोड़ना पड़ेगा, गुणा 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 60 बटे 160 हो गया, गुना 100 हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये 0 से 0 काट देनी पड़ेगी। ठीक है ना, और इसको जो है आप 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 अट्ठे और 8 से काटते हैं तो ये 12.5 कट जाएगा, है कि नहीं। और 12.5 कर दोगे तो 12.5 तिये 12 तिये तो 36 होता है और आधा तिये 1.5 होता है और ये हो गया 37 बटे, तो ये 37.25%। तो दोस्तों हमने यहाँ क्या किया, जब हमें कितने प्रतिशत कमी करें, कमी में क्या करना है आपको, जितने प्रतिशत उसकी कीमत बढ़ी है उसको 100 में जोड़ देना है नीचे भाग में। ठीक है, और 100 से गुना करना है, यही हमने करना है। ठीक है, और ये आंसर आपका ऐसे आ जाएगा, तो 37.5% आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत आता है एग्ज़ाम में। इसमें क्या कहा है, जैसे एक मीता है एक सीता है और कहा है कि जो मीता की आय है वो सीता की आय से 25% अधिक है। तो मान लेते सीता की अगर 100% है, ठीक है ना, तो इसकी 125% है। ठीक है, तो 25% बढ़ गई, यानी कि इसकी 100 रुपये सैलरी है तो इसकी 125 रुपये सैलरी है। अब कह रहे हैं कि सीता की मीता से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि कम तो यहाँ 25 है मगर ये 25 इसका कितने प्रतिशत होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जितना कम है बटे किस से कंपेयर करना है। पहले तो 100 का 25 था, 125 हो गया, 100 पे कंपेयर हो रहा था, अब कंपेयर होगा 125 पे मीता की सैलरी से। ठीक है ना, सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत, तो मीता की आय यहाँ रखनी पड़ेगी 125। ठीक है, तो 125 पंजे और 5 20, तो ये 20% हमारा, ये कितने परसेंट कम है, तो 20% कम है। तो इसमें ऐसे ही करना है कि जब भी बढ़ा दिया जाए और उससे कितना कम है तो आपको जो पहले बढ़ी है वो 100 पर बढ़ी है, 100 पर बढ़ी है, और जो घटानी है वो जैसे 110 हो गया, 120 हो गया, 125 हो गया, तो इनको अपॉन में रखना होता है। उससे वैल्यू जो है, अगर किसी की
अधिक है तो दूसरे की कम होने में प्रतिशत हमेशा कम ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने क्वेश्चन किए, और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हम जो है परसेंट की लाने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और हमें कोई सलाह देनी है तो सलाह दीजिए। चैनल के साथ जुड़िए, हम आप ही के हैं और आपकी सेवा में हाजिर हैं दोस्तों। ओके, चलते हैं, बाय, फिर मिलेंगे। ओके, टाटा, बाय।